हेलो स्टूडेंट्स, डीएमवी एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आई हूँ। ये प्रश्न आपके सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं और इनमें से आपके लिए जो आपका पेपर होता है उसमें से मैं समझती हूँ आपके लिए ज़रूरी आते हैं। देखिए, इसमें पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, अब क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, या फिर ऑप्शन बी, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, या फिर ऑप्शन सी, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, या फिर ऑप्शन डी, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। तो देखिए, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है, तो इसमें क्या आवश्यक है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। ये का माध्यम शब्द अलग अलग है, का माध्यम है। ऑप्शन ए लिखने, ऑप्शन बी पढ़ने, ऑप्शन सी बातचीत, या फिर ऑप्शन डी सुनने। तो भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि स्वयं से पढ़ने का माध्यम है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लड़के होकर रोते हैं, लड़के होकर रोते हो, यह कथन, अब यह जो कथन है ये किस तरीके का कथन है? ऑप्शन ए, भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या फिर ऑप्शन बी, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या फिर ऑप्शन सी, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या फिर ऑप्शन डी, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। यह कथन आपका इस बात को द्योतित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? देखिए, कहानी को आपको अपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आपसे कहानी के बारे में पूछ रहा है कि कहानी के बारे में कौन सी बात इसमें से सबसे सही है। तो ऑप्शन ए, कहानी में संवाद होना आवश्यक है, ऑप्शन बी, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, या फिर ऑप्शन सी, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, या फिर ऑप्शन डी, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में ऑप्शन ए, भाषा सिद्धांत की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, या फिर ऑप्शन बी, अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल, या फिर ऑप्शन डी, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि, देखिए इस कथन पर आपकी क्या राय है, और कथन क्या है? कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ऑप्शन ए, यह बिल्कुल संभव नहीं, या फिर ऑप्शन बी, यह बहुत हद तक संभव है, या फिर ऑप्शन सी, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, या फिर ऑप्शन डी, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह बहुत हद तक संभव है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भाषा सभी विषयों के डैश में है, तो किस में? ऑप्शन ए पढ़ने, या फिर ऑप्शन बी अध्यायों, या फिर ऑप्शन सी केंद्र, या फिर ऑप्शन डी प्रारंभ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
केंद्र, भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि, अब क्या मानते हैं? ऑप्शन ए, किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, या फिर ऑप्शन बी, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, या फिर ऑप्शन सी, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी, अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो फिर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, ऑप्शन ए, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, या फिर ऑप्शन बी, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, या फिर ऑप्शन सी, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर ऑप्शन डी, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि ये बात आप क्या मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा कि भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, विज्ञान की भाषा को समझना, या फिर ऑप्शन बी, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, या फिर ऑप्शन सी, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विज्ञान विषय को गहराई से जानना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेखन क्षमता के आकलन के लिए, ऑप्शन ए, अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, या फिर ऑप्शन बी, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, या फिर ऑप्शन सी, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, या फिर ऑप्शन डी, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। अब लेखन क्षमता का जब हम आकलन करते हैं, उनका इवैल्यूएशन करते हैं, तो किसका ध्यान रखेंगे हम लोग? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का क्या अर्थ है भाई? ऑप्शन ए, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, या फिर ऑप्शन बी, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, या फिर ऑप्शन सी, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, या फिर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपकी दृष्टि में अभ्यास, वे अभ्यास क्या है? ऑप्शन ए, पाठ को समझने में मदद करते हैं, या फिर बच्चों को, ऑप्शन बी, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, या फिर ऑप्शन सी, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, या फिर ऑप्शन डी, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाठ को समझने में मदद करते हैं। देखिए, जो अभ्यास कर रहा होगा बच्चा, जितना अभ्यास करेगा उससे वह अच्छे से अच्छे उस पाठ को समझ पाएगा। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, पाठ को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने के उद्देश्य हैं। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर यदि पाठ्य सामग्री में अनुवाद रखा जाता है तो उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, या फिर ऑप्शन बी, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, या फिर ऑप्शन सी, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, या फिर ऑप्शन डी, पूरे देश को पढ़ने का अवसर
देना। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप, यदि आपकी क्लास में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में? ऑप्शन ए, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, या फिर ऑप्शन बी, उन्हें पढ़ने के उचित साधन देंगे, या फिर ऑप्शन सी, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, या फिर ऑप्शन डी, उनसे कम गतिविधि कराएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए इतने ही प्रश्नों को लेकर आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्रश्नों को लेकर आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।